हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वोल्केनिक इरप्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर इवेंट है जो कि नेचुरल डिजास्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक ऐसा वोल्केनिक आइलैंड है पैसिफिक ओशन के अंदर जहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक इरप्शन है हमें देखने को मिलती हैं, और रिसेंटली भी यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुई है। और इस इरप्शन की खास बात क्या है कि देखिए, पहले अगर मैं बात करूं कि ये वोल्केनिक इरप्शन कहाँ पर हो रही है, तो अगर आपको लोकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये जगह है हुंगा टोंगा। हुंगा टोंगा नाम का एक वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। ज्वालामुखी एक द्वीप है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है। पैसिफिक ओशन के अंदर ये आपको नजर आ जाएगा। और इस आइलैंड की खास बात क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है उनमें से एक है। और रिसेंटली अगर बात करें 2022 के अंदर, या मैं बात करूं पिछले कुछ डिकेड्स में, तो 2022 में भी ये इवेंट हुई थी। ये जो वोल्केनिक इरप्शन है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम से जो वोल्केनिक इरप्शन हुई थी कि उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो टोंगा आइलैंड ये है, यहाँ पर ये वोल्केनिक इरप्शन हुई थी। और इसके इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे ना, तो वहां पर जाकर इंडिया, एशिया, ये सब जो कंट्रीज है आपके, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया वगैरह पड़ेंगे, वहां तक की जो सुनामी है वो उठी थी, ठीक है। इतने लंबे डिस्टेंस तक सुनामी की लहरें जो वो पहुंच पाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन कितनी जोर की होगी। और कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये जो वोल्केनिक इरप्शन है ये इतनी जोर की थी जितनी आपके 20+ न्यूक्लियर बॉम्ब्स की एनर्जी जितनी होती है, उस टाइम पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसका 20%, 20 ज़्यादा जो है बॉम्ब्स जो है उतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई थी। सो ये आपका हुंगा टोंगा आइलैंड जो है ये आपको पैसिफिक ओशन में नजर आ जाता है। अब अगर इसकी मैं बात करूं, इसको आपका हपाई हुंगा टोंगा या फिर वोल्केनिक आइलैंड टोंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको सबमराइन वोल्केनो, ये भी पैसिफिक ओशन के अंदर ही है, सबमराइन वोल्केनो या फिर फोनुआफो, ये आपकी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। वहां से 65 किलोमीटर दूर टोंगा टापू नजर आएगा। मतलब कि लोकेशन की ही बात की जा रही है, आपको आसपास की इतना ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आप याद रखेंगे कि ये पैसिफिक ओशन के अंदर हमें नजर आ जाता है। और नियर बाय द न्यूजीलैंड है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको न्यूजीलैंड नजर आ जाएगा, एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है। यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी वाला हिस्सा है। और इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका इस डायरेक्शन में नजर आ जाएंगे। तो वहाँ पर ये लाई करता है। अगर बात करें इस आइलैंड के बारे में, तो ये आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड होगा, ये आपका आइलैंडिक एक आइलैंड एक आर्क है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक आर्क नजर आएगी, इस तरह से ये आर्क नजर आएगी। तो यहाँ पे आइलैंड आर्क है, उसी में ये आपको टोंगा आइलैंड नजर आ जाएगा। और यहाँ पर ये वोल्केनिक इरप्शन 2022 के अंदर या फिर उससे अंदर 20 के अराउंड ये बार बार इरप्शन जो है हमें देखने को मिलती है, और कॉन्टिन्यूस इरप्शन है, ठीक है। जो लास्ट टाइम इरप्शन हुई थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरप्शन थी इस आइलैंड पर कि जब यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हुई थी तो जो मटेरियल था वो आसमान में कई किलोमीटर तक जो हाइट में है देखने को मिला था। ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर तक आपको वोल्केनिक इरप्शन जो देखने को मिली थी। अब इस वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, कई तरह के जो लावा है वो निकलता है, ऐश निकलती है, राख निकलती है, दूसरे मिनरल्स हैं, वो सब चीजें होती हैं। और इसकी वजह से आसपास का जो क्षेत्र था, मतलब कि न्यूजीलैंड तक का जो एरिया है, इस पूरे हिस्से में एक कोहरा जो बादल है, डार्क बादल जो थे वो छा गए थे, और काफी दिनों तक सूरज भी इवन देखने को नहीं मिला था। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग जो वहां पर इरप्शन जो है देखी गई थी। अब अगर बात करें कि यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो वोल्केनिक इरप्शन है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ये वोल्केनिक इरप्शन हुई क्यों, वहां पर ही इतनी स्ट्रॉन्ग इरप्शन क्यों हुई। तो देखिए, यहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराती हुई हमें नजर आती है। एक आपकी पैसिफिक प्लेट है और दूसरी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में वैसे भी आपने सुना होगा, क्योंकि पैसिफिक प्लेट जहां पर लाई करती है इस पूरे हिस्से में, यहाँ पर सभी जगह पे वोल्केनो देखने को मिलते हैं। इस पूरी लाइन पे आपको वोल्केनो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इसलिए वोल्केनो देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, यहाँ साउथ अमेरिका की प्लेट है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो ये सारी प्लेट्स की बाउंड्रीज है। और टोंगा आइलैंड की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस जगह पर नजर आ जाएगा टोंगा आइलैंड, यहाँ जैसे न्यूजीलैंड के पास। और यहाँ पर सबडक्शन जोन है, मतलब एक प्लेट नीचे धंस रही है, दूसरी उसके ऊपर चढ़ रही है, तो वो आपका सबडक्शन जोन यहाँ पे बनता है, उसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन होती है।
अब अगर देखिए बात करें कि वोल्केनो क्या है, उसके कंसेप्ट को भी थोड़ा जान लेते हैं। तो वोल्केनो इज एन ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द लावा, वोल्केनिक ऐश और द गैसेस एस्केप। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आपको इरप्शन शो की गई है और यहाँ पर भी इरप्शन है। तो वोल्केनो क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, जो जमीन है उसके अंदर एक ओपनिंग देखने को मिलेगी जहां से वोल्केनिक ऐश, लावा या फिर जो गैसेस हैं वो एस्केप करती हैं, मतलब वहां से बाहर निकलती हैं। वोल्केनिक इरप्शन आर पार्टली ड्राइवन बाय प्रेशर फ्रॉम द डिजॉल्व गैसेस मच एज एस्केपिंग गैसेस फोर्स एंड कॉर्क आउट ऑफ द बॉटल ऑफ द शैंपेन। एग्जाम्पल के तौर पे कि जिस तरह से शैंपेन की बोतल होती है, उसमें जब उसको ओपन करते हैं उसमें कॉर्क लगी होती है, जब उसको ओपन करते हैं तो वो कॉर्क काफ़ी प्रेशर से बाहर निकलती है। सेम उसी तरह से, और वो प्रेशर से क्यों निकलती है, क्योंकि उसके अंदर गैस होती है बोतल के अंदर। तो उसी सेम तरह से जो वोल्केनो है उसके अंदर, जमीन के अंदर गैसेज होती हैं जो प्रेशर मेंटेन करती रहती है, प्रेशर बढ़ाती रहती हैं, और एक टाइम पर आके वो इरप्शन जो है एकदम से होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही हाइट तक वोल्केनो का जो गैसेज है, ऐश है, मटेरियल है, वो सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो अर्थ का प्रेशर है वो रिलीज होता है। ओके, सो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे यहाँ पर। आगे अगर बात करें तो गोयला क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स के अंदर आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाया जाएगा। 2999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, और यहाँ पर आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये आपके, अगर आप यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद कोर्स रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप HCS 2024 का कोर्स भी हमारा रन कर रहा है, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा RAS का हमारा क्रैश कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि goylaclasses.com के नाम से है, और वहाँ पर आपको इस सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।